नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अभी। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले दिल्ली की सत्ता गई और अब उसे एक और बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। यह कार्रवाई दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1300 करोड़ रुपए के कथित क्लासरूम घोटाले में की गई है। दिल्ली सरकार की सतर्कता निदेशालय ने 2022 में कथित घोटाले की जांच की सिफारिश की थी और मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी थी। यह मामला दिल्ली सरकार द्वारा 12,748 स्कूल कक्षाओं के निर्माण से जुड़ा हुआ है। एसीबी की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की लागत लगभग 2,892.65 करोड़ आई है, जिसे अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर पूरा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कक्षाओं का निर्माण 8800 प्रति वर्ग फुट की दर से किया गया, जबकि सामान्य निर्माण लागत 1500 प्रति वर्ग फुट मानी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार सतर्कता निदेशालय विभाग ने इन मामलों की जांच के लिए अनुरोध किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत किसी भी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पहले से मंजूरी लेना आवश्यक होता है। इसी प्रावधान के तहत गृह मंत्रालय यानी MHA ने राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी थी, जिसे मंजूरी दे दी गई है। इस मामले में शिकायत सबसे पहले 2019 में बीजेपी नेता हरीश खुराना, कपिल मिश्रा और नीलकंठ बख्शी ने दर्ज कराई थी। आरोप था कि दिल्ली सरकार ने स्कूल कक्षाओं के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया। इसमें समय से पहले भुगतान और केंद्रीय सतर्कता आयोग की गाइडलाइन की अनदेखी शामिल थी। मनीष सिसोदिया ने सही कहा है। काला रंग दिल्ली की जनता ने 10 साल देखा है, जिसको अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उनकी मंडली के सभी लोगों ने फैलाया और दिल्ली को इतना काला कर दिया कि दिल्ली की जनता को परेशान होकर के उनको बाहर भेजना पड़ा। ये बात बिल्कुल तय है कि जिन्होंने भी घोटाले किए हैं और जिन्होंने दिल्ली को लूटा है, उनको लौटाना तो पड़ेगा। और अब जब इस मामले की आगे जांच होगी तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का काले सच का काला रंग सामने आएगा और वो बेनकाब होंगे। आम आदमी पार्टी ने काली करतूत की है। अविरल मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है अविरल जी टीवी 100 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल जी, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये मामला सिर्फ राजनीतिक का बदले की भावना है से प्रेरित है या वाकई में आपके पास कोई ठोस सबूत है? जी नहीं, देखिए निश्चित रूप से इन्हें जनता को जवाब देना होगा। शराब घोटाले का इन्हें उत्तर देना होगा, जलबोर्ड घोटाले का इन्हें उत्तर देना होगा, घोटाले का उत्तर देना होगा, DTC घोटाला, हवाला घोटाला, विज्ञापन घोटाला, बिजली सब्सिडी घोटाला, तमाम सारे घोटालों का निश्चित रूप से इन्हें उत्तर देना होगा। बिजली सब्सिडी घोटाला इन्होंने किया, दवा घोटाला इन्होंने किया, दिल्ली दंगे इनके कारण संभव हो सके, आम आदमी पार्टी के कारण संभव हो सके, स्ट्रीट लाइट घोटाला, उसका इन्हें उत्तर देना होगा। जनता के मध्य में जाकर सफिशिएंट घोटाले का इन्हें उत्तर देना होगा, राशन घोटाले का इन्हें उत्तर देना होगा, यमुना सफाई घोटाला और टैंकर घोटाले का भी निश्चित रूप से जनता के मध्य में इन्हें उत्तर देना पड़ेगा और इन्हें सजा मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और जनता ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, ये बिल्कुल स्पष्ट है और पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उसके साथ साथ जहां तक विषय कानून का और जहां तक कानूनी पहलू का विषय है, तो ये किस प्रकार से जेल काट चुके हैं वो सबने देखा। अरविंद केजरीवाल का विषय हो, सत्येंद्र जैन का विषय हो, संजय सिंह का विषय हो, मनीष सिसोदिया का विषय हो, तो निश्चित रूप से पहले भी कानून के माध्यम से इनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ा जा चुका है और निश्चित ही सबूतों के आधार पर ही जो भी हो रहा है वो हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय बदले की भावना का, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से बदले की भावना के संग कार्य नहीं करती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है और पब्लिक हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है ये तमाम जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, अभी तक आरोप सिद्ध ही नहीं हुए। रजनीश कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। आपका स्वागत है रजनीश जी टीवी 100 में। जी नमस्कार। रजनीश जी, अगर आप निर्दोष हैं तो कोर्ट में सबूतों के आधार पर अपना बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता
मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ, अभी मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुनी। इन्होंने दुनिया भर के घोटाले गिनवा दिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि घोटाले इन्होंने दुनिया भर के गिनवा दिए और ये इनमें ऐसे ऐसे घोटाले गिनवा दिए जो आज से 10 साल पहले इन्होंने आरोप लगाए थे और फिर भाग गए। डीटीसी घोटाला 10 साल पहले इन्होंने आरोप लगाया, फिर भाग गए। उसके बाद जल बोर्ड घोटाला, फलाना घोटाला, ढिकड़ा घोटाला, इन्होंने सिर्फ आरोप लगाए। कोई भी घोटाले का तथाकथित घोटाला जिसे कहते हैं, आज तक ना ईडी ना सीबीआई ना ये प्रूव नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया जी को तथाकथित शराब घोटाले में 17 महीने तक जेल में रखा ईडी ने। एक भी सबूत ईडी 17 महीने में कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। संजय सिंह को 6 महीने इसी मामले में जेल में रखा, एक भी सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई। और अरविंद केजरीवाल जी को 5.5 महीने तक जेल में रखा, ईडी सीबीआई एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई। अब मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूं कि यदि अब दोबारा ये आरोप लगा रहे हैं, यदि दोबारा भी कोई सबूत पेश नहीं हुआ और पिछले 17 महीने में मनीष सिसोदिया जी को जो यातनाएं झेलनी पड़ी, जो उनकी मानहानि हुई, उसका ये क्या उसका ये भरपाई करेंगे? क्या उसकी भरपाई ये करेंगे? उत्तर देता हूँ, ये जवाब दें मुझे, क्योंकि आरोप लगाना बड़ा आसान है। आरोप तो रजनीश जी, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। जिनके हाथ में एजेंसी होती है ना, वो सिर्फ आरोप लगाते हैं, बदनाम कर देते हैं, लेकिन उस नेता की छवि कुछ समय के लिए जनता के बीच खराब हो जाती है और उसके 10 साल 15 साल कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने में बीतते हैं। लेकिन ऐसा भी कानून होना चाहिए कि यदि वो आरोपी साबित नहीं हुआ तो सरकार उसे क्या, उसकी मानहानि के लिए क्या करेगी? सरकार क्या देगी उसे? ठीक है, जवाब नहीं, सुन लीजिए, ये जेल में गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी ने जेल में नहीं भेजे थे, हमने इन्हें जेल नहीं भेजा था, इन्हें कोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ही तो सब कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस इन सबका दुरुपयोग कर रही है, एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही थी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी की सरकार को आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पा रहे थे। इसीलिए तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर और उन्होंने सिर्फ एक माहौल ऐसा बिगाड़ने की कोशिश की जिससे कि जनता को लगे कम से कम कुछ % लोग तो मान जाए कि हाँ भी इन्होंने गड़बड़ की होगी। उसी से ये जीत गए। रजनीश जी, 1 सेकंड, 2% वोटों का अंतर है, ज्यादा नहीं है। एक एक करके बोलिए, मुझे भी समझ में आए कि आप एक दूसरे पे क्या बात कर रहे हैं। रजनीश जी, आपने बात पूरी कर ली ना, अब अविरल जी को सुन लीजिए। अविरल जी, कंटिन्यू। नहीं, देखिए, जहां तक विषय है ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, पुलिस प्रशासन और उसके साथ साथ प्रेस का, तो कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी से इन चीजों को ना जोड़े। भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का कोई संबंध ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन से नहीं है। वो स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसियां हैं, उनका कम से कम सम्मान करें। और उसके साथ साथ जहां तक विषय जेल भेजने और जेल से बाहर निकालने और बेल देने का, तो मैं भी लीगल बैकग्राउंड से आता हूँ। इस चीज को इन्हें जान लेना चाहिए। कोर्ट भेजती है, कोर्ट के आधार पर तय होता है और कोर्ट ने ही बाहर निकाला है। ये बार बार अपने बयान के दौरान कह रहे हैं ईडी ने जेल में रखा। ईडी के पास कोई परमिशन जेल में रखने की नहीं होती है, ईडी जेल नहीं भेजती है, जेल कोर्ट भेजती है। अविरल जी, रजनीश जी का कहना है कि अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर आप कह सके कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अभी निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। जी, साबित नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी का तो निश्चित रूप से जान लेना चाहिए, तो समझ अभी दोषी साबित नहीं हुए। माफी चाहिए। कोर्ट के द्वारा भेजे गए थे, ये बीजेपी भेजा था ना, ये बीजेपी हेडक्वार्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से जेल नहीं गए थे, ये कोर्ट से जेल गए थे और कोर्ट में जेल भेजने का काम किया था। उसके साथ ये स्वयं बता रहे हैं कि निर्दोष है, तो इस चीज से बताना चाहिए। हमने तो जेल भेजा नहीं था, ये तो कोर्ट ने भेजा था और हम ना निर्दोष कह रहे हैं और ना हम दोषी करार दे रहे हैं। जो कोर्ट कर रहे थे हम कह रहे हैं, और जो आपने लूटा है वो निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश की जनता को लौटाना होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये आए थे गमछा डाल के, मफरल डाल के आए थे, नीली बैगरार से आए थे। उसके बाद किस प्रकार से इन्होंने अंधी कमाई की और किस तरीके से शीश महल का निर्माण करवाया और किस तरीके से
सुरक्षा के मध्य में घूमे, भ्रष्टाचार को फैलाने का कार्य किया, यमुना सफाई घोटाले से लेकर तमाम घोटाले दिल्ली प्रदेश में हुए, तो जनता के मध्य में पब्लिक डोमेन में इन्हें उत्तर देना चाहिए, पीसी के माध्यम से उत्तर देना चाहिए। मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करना चाहूंगा, वो पीसी करें, स्पष्टीकरण प्रदान करें, इतने घोटाले उनके जमाने में हुए, इस पे जवाब दें। ठीक है रजनीश जी सुनिए तो, ठीक है आप उनका भी जवाब दीजिए। मेरा ये सवाल है आपसे, अगर आप निर्दोष हैं तो आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? और इसी के साथ मुझे ये जवाब दीजिए कि आपका कहना है कि बीजेपी का आरोप है, बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये कोर्ट की कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई है, एजेंसी की कार्रवाई, इसमें बीजेपी का कोई दखल नहीं है। बीजेपी का दखल इसलिए है, बीजेपी के नेता ही अंदर खाने गृह मंत्री के माध्यम से ईडी, सीबीआई इन सब का उपयोग, इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके और आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सब करवाते रहे हैं। ये तो वोट का अपमान अलग चीज है, ये तो काम एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा, पहले पूरी बात होने दीजिए। दिल्ली में एक मैं अपनी बात को समझ लूं, दिल्ली में ये तो काम रोकने के लिए एलजी का दुरुपयोग करते रहे हैं। और अभी जैसे इन्होंने कहा शीश महल, मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी का घर जिसमें वो रहते हैं वो राजमहल से भी बढ़कर है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है वो अरविंद केजरीवाल जी से भी ज्यादा सिक्योरिटी में चलती है, और अरविंद केजरीवाल जी से भी बढ़िया उनका आलीशान घर है, और कोई भी उनकी एक भी चीज कम हो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। रेखा गुप्ता जी ने ये तो नहीं कहा था, रेखा गुप्ता ने ये तो नहीं कहा था रजनीश जी हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं लेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ इनसे, तो मेरी बात, अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी पर आरोप लगाते थे, नहीं तो अरविंद केजरीवाल ने इनकार क्यों किया, फिर एक्सेप्ट कर लिया? मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। अवरल जी आपके ऊपर आरोप है कि आप लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, और साथ ही साथ सिक्योरिटी और शीश महल पर भी जवाब दीजिए रजनीश जी को। बिल्कुल नहीं देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, और लेकिन हालांकि तथ्यहीन आरोप लगा रहे थे, ये गलत संदेश देने का प्रयास कर रहे थे। इन्हें इस चीज को जान लेना चाहिए, रेखा गुप्ता जी की सुरक्षा के विषय पर ये बोल रहे थे तो इन्हें समझना चाहिए प्रोटोकॉल के अनुरूप, प्रोटोकॉल के हिसाब से चीफ मिनिस्टर को जेड कैटेगरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो जेड कैटेगरी प्रोटेक्टी है, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें जेड कैटेगरी केजरीवाल को सुरक्षा मिल रही थी, तो रोज आप यही आरोप लगाते थे, उसमें केजरीवाल ने कहा प्रोटोकॉल नहीं सुरक्षा मिलती थी, लेकिन आप बदनाम करने के लिए कि सुरक्षा भी ले रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, फलाना भी ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ले रहे हो, आवाज नहीं आप यदि दूध भी मिले हो ना तो मुख्यमंत्री सिर्फ एक गाड़ी में चले, अरविंद केजरीवाल की 10 गाड़ियां उसके काफिले में चल रही है, अरविंद और केजरीवाल यदि वो आप दूध के धुले हो ना रखे हो तो सुरक्षा न ले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, क्योंकि कोई उनका कोई थ्रेटनिंग होने लग रहा, कोई उनका हमला नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी पर तो हमले हो चुके थे बहुत, इसलिए उनकी सुरक्षा समय समय पर बढ़ाई गई है। रेखा गुप्ता पर तो कोई हमला नहीं हुआ, ना पहले हुआ, ना आज हुआ, ना भविष्य में होने की कोई संभावना है, तो इसलिए इतनी सुरक्षा क्यों जाया कर रहे हो उनके पीछे? भारतीय जनता पार्टी के आधार पर नहीं चलते हैं, ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, और स्वतंत्र एजेंसियां अपना कार्य स्वतंत्र एजेंसियां होगी, जब ये स्वतंत्र एजेंसियां नहीं थी तभी तो प्रोटोकॉल के आप कहते हैं स्वतंत्र एजेंसियां हैं। रुकिए रजनीश जी, जवाब दीजिएगा रजनीश जी, आपके पास आऊंगे। अवरल जी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। मैं बात अगर गोवा की कर लूं, इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी एक बीजेपी के नेता, उनके भाई पर आरोप है, तो क्या इसको लेकर बीजेपी पे कार्रवाई करेगी? जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी इस चीज का नारा लगाती है, न खाएंगे न खाने देंगे, महिलाओं को सम्मान राशि दो 2500 रुपए। भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी प्रकार से कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, और अगर होता है तो किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उसे नहीं बचाती है, ये बिल्कुल स्पष्ट हमारा मानना है। और साथ ही साथ इंदु तिवारी पे क्या कार्रवाई हुई? अरविंद केजरीवाल चलते थे, इसका ये जवाब दे, इन्होंने कहा था सामान्य आदमी रूप में चलेंगे, उत्तर से दक्षिण तक नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं है। ऐसा हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता
और जो एनडीए के नेता है अजीत पवार, जिसको कहते थे कि वो सिंचाई में चलने का कार्य करता है, 75 करोड़ रुपए के सिंचाई 7500 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले में तिवारी जो एमपी में है बीजेपी के नेता और उनके भाई, इंडिया में शामिल उनके होने के पर मारपीट भ्रष्टाचार का आरोप है, क्या कुछ कार्रवाई किया है पार्टी ने? जब कांग्रेस में था तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? वो निर्दोष हो गया। रजनीश जी, आप तो कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं, अब मैं सवाल कर रही हूँ, आप जवाब तो सुनिए, आप ही के लिए है। मैं अविरल जी से कह रही हूँ कि बीजेपी के कई ऐसे नेता है राज्य में जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसमें से एक उदाहरण मैं दे दूं, मध्य प्रदेश के इंदु तिवारी, उनके भाई पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का आरोप है। तो बीजेपी ने क्या कार्रवाई की, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? अपना काम करेंगी, एजेंसियों के काम में भारतीय अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगी। डालेगी। जब इनके नेता एनडीए के नेता के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो ना, अरे एक एक करके बोलिए ना। वैसे दिए वहीं पे ही सजा दे देते हैं दूसरी पार्टी ठीक है। के नेता को। के आधार पर चलने का काम करते ठीक है। हैं, इन्हें संविधान के आधार पर चलना चाहिए, संविधान का पालन इन लोगों को करना चाहिए। हम तो संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं, इस बात को ठीक कहते है, हैं मुझे संविधान पर चलने वाले लोग हैं। रजनीश जी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल है आपसे। रजनीश जी सुनिए, तो इतने दिनों से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और अब भी देखिए राष्ट्रपति ने एफआईआर की मंजूरी दे दी है, क्या पार्टी अब भी उनका साथ देगी? देखिए, राष्ट्रपति जी ने हाँ। एफआईआर की मंजूरी दे दी है तो सब कुछ किया धरा तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही है। बीजेपी बीजेपी की नहीं है भाई बीजेपी साहब, एलजी का वोट दुरुपयोग बीजेपी करती की नहीं नहीं है। है, जजेस बीजेपी के नहीं है। आगे कहाँ भेजेंगे? राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे और उनके पास भी क्या चाह रहा है, वो तो मंजूरी देंगे ही। पंजाब में क्या कर रहे हो? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि पहले जो आरोप अविरल जी रुकिए, तो अविरल जी जवाब आपको देना है। अविरल जी पूरी बात तो सुनिए, रजनीश जी की बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। मुझे भी समझ में आया रजनीश जी बोल क्या रहे हैं। जी रजनीश जी बोलिए। हेलो रजनीश जी बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ बिल्कुल कि अभी राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी, मंजूरी क्यों नहीं देंगे? एलजी इनका, दिल्ली सरकार इनकी, केंद्र सरकार इनकी, तो एलजी भेजेंगे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास तो कोई चारा ही नहीं है, उनको तो मंजूरी देनी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पहले 17 महीने तक, 6 महीने तक, 5.5 महीने तक हमारे नेताओं पर ईडी सीबीआई ने जेल में डालकर कार्रवाई की, उस कार्रवाई का क्या नतीजा निकला? उसमें कुछ साबित हुआ क्या? उसमें 5 पैसे का कोई भ्रष्टाचार का आरोप जो लगाते थे, 5 पैसे कहीं बरामद हुए क्या? जब पहले ही नहीं हुए तो अब दोबारा फिर करिए भाई साहब, ये राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी लेके इस मामले को सिर्फ और लंबा खींचना चाहते हैं। लटकाना भटकाना इनकी आदत है। हाँ। क्योंकि इनके पास कोई सोने ना पहले था ना आज है। अविरल जी अगर सत्येंद्र जैन, में भी कुछ ठीक नहीं है, होने वाला। आपके कहने का मतलब ये कि ये तमाम जो है शासन कर में जब आदमी फंस जाता है तो उसे निकलने में तो 2 रुपया आया नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल लग जाते हैं और वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही पड़ता है। वो करेंगे, लेकिन मुझे ये बता दें कि इन्होंने जो आरोप लगाए क्या वो पहले साबित हो गए थे कि जिससे भी आगे बढ़ा रहे हैं उसको? पार्टी के नहीं होते हैं जजेस, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं। आप राष्ट्रपति को किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, लेकिन सरकार पार्टी का नहीं कह कुछ जजेस को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मनीष सिसोदिया जी को बहुत पहले ही जस्टिस खन्ना ने जमानत देने का मन बना लिया था और उन्होंने कहा कि अभी तक तो ईडी उस समय तो 5 महीने हुए थे कि ईडी 5 महीने में कोई आरोप साबित नहीं कर पाई और मैं इनको जमानत दे दूंगा। उसके बाद इन्होंने चक्री घुमाई और जस्टिस खन्ना का ही जेल कोर्ट भेज दी, अगला स्टेटमेंट आया कि नहीं इन पे केस चलेगा। ठीक है अविरल जी, ठीक है रजनीश जी मैं आपके पास आऊंगी। अविरल जी मेरी बात सुनिए, अगर बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, सब एक्सेप्ट करिए कि ये आम आदमी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और हैं, मुझे ये बताइए 4 साल आप लोग कहाँ थे? जी नहीं, देखिए 2 चीजें हुई हैं। एक तो जनता की अदालत ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दिया। एक आदमी जो मफलर बांध के प्रधानमंत्री बनने जा रहा था, प्रधानमंत्री के सपने देखता था, वो विधायक नहीं बन पाया, वो आज पूर्व विधायक की हैसियत से कूद रहा है। एक तो
जनता की अदालत में हारे और दूसरा न्यायपालिका में किस प्रकार से हारे वो सबने देखा। ये कोर्ट ने ही जेल में भेजा था, हमने तो भेजा नहीं जेल में, हमारा तो कोई रोल नहीं, ये तो कोर्ट ने भेजा। और ईडी और सीबीआई जेल नहीं भेजती है, जेल कोर्ट भेजती है। इस चीज को इन्हें समझ लेना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, कानून पढ़ लेना चाहिए और इस प्रकार के अनर्गल आरोप कम से कम भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी केंद्र सरकार पर नहीं लगा। लेकिन अवरेल जी अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? के नेताओं को पढ़ने की जरूरत है। एक वो सेकंड, संविधान को कुछ नहीं समझ रहे, वो संवैधानिक वो जजेस को कुछ नहीं समझ रहे, वो समझ रहे कि हम हमेशा के लिए देश की सत्ता हमारे हाथ में आ गई है और इसलिए हम जो मर्जी जिसके खिलाफ करना चाहेंगे करेंगे, ये उनकी सोच बन गई है। लेकिन सत्ता हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं रहने वाली। रजनीश जी, सत्येंद्र तो 2022 में गए हैं ना जेल। वो हार गए और जनता ने उन्हें सबक सिखाया। और अभी दिल्ली अभी आम आदमी पार्टी जो हारी है सिर्फ 2% वोटों का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए ज्यादा उछलो मत, ज्यादा हवा में मत रहो। अभी जो वादे आपने किए थे दिल्ली सरकार, जो वादे बीजेपी जो वादे संविधान को जनता से और सरकार में आई थी, उन वादों को पूरा करके एक एक करके बोलिए। मानेंगे कि अवरेल जी, रजनीश जी, तुमने कुछ ताकत है, जनता के प्रतिनिधि हैं आप लोग, आप ऐसे घमासान करेंगे तो ना तो मुझे समझ में आ रहा है ना हमारे दर्शकों को समझ में आ रहा है। मैं सवाल रजनीश जी से कर रही हूँ तो रजनीश जी जवाब दे रहे तो आप भी बीच में बोल रहे हैं, और आपसे सवाल कर रही तो रजनीश जी बीच में बोल रहे, तो समझ में आ रहा है कुछ? आपको भी बताइए। हाँ जी, आप अपना सवाल दोहराइए, मैं जवाब दूंगा। मैंने ये पूछा रजनीश जी, अगर आपके जितने भी नेता हैं इतने ही ईमानदार हैं तो आरोप क्यों लग रहे हैं भ्रष्टाचार के? अब ये ठीक रहा, बीजेपी पे मत जोड़ फोड़ दीजिएगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में क्या किसी राजनेता का दखल? मुस्कान जी, मैंने पहले भी आपको बताया, आरोप लगा के भाग जाना ये इनकी आदत है। ये अब भी वही प्रयास कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि आपने देखा, पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि हमारे नेताओं को 17 महीने तक जेल में रखने के बाद और उनसे सारी पूछताछ करने के बाद, उनके गांव के घर, उनके यहाँ के घर, उनके बैंक लॉकर, उनके सबकी जांच पड़ताल करने के बाद भी कुछ नहीं निकला था ना। आप भी बताओ, कुछ निकला था? कोई 5 पैसे कहीं रिकवर हुए थे? जब पहले कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होना। सिर्फ इनकी मंशा है प्रताड़ित करना, इनको बदनाम करना और जनता को गुमराह करके वोट हासिल कर लेना। लेकिन वोट अब इस गुमराह करने से नहीं मिलने वाली, अब वोट मिलेगी आपको काम से। अब तो 5 साल गया ना रजनीश जी, 5 साल में तो बीजेपी है ना, वोट तो आ गया। अवरेल जी जवाब दीजिए। काम करके दिखाए जी, अवरेल जी जवाब दीजिए। 5 साल के लिए है बीजेपी, लेकिन 6 महीने बाद भी आप देख लेना जनता इनके खिलाफ हो जाएगी। उसके बाद जो चुनाव होगा ना, उसमें बीजेपी नहीं जीतने वाली। अभी लिख लो, आप सुन लीजिए, क्योंकि काम कुछ करने वाले हैं नहीं ये लोग। सुनने की महिलाओं को 2500 रुपए समान राशि देने का वादा किया था रजनीश जी, मार्च को। रजनीश जी जवाब ले लीजिए, रजनीश जी जवाब ले लीजिए। भाई अवरेल जी काम करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? काम करके जी, काम करके दिखाएंगे कि नहीं? काम करके जवाब दो ना कि 2500 रुपए कम दे रहे हो। फिर आप शुरू हो गए, इनका जवाब दो ना, हो गया आपका। और वो होली चली गई, फ्री सिलेंडर आने वाला था। अभी तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। हमारे लोगों के हमें भी फ्री सिलेंडर आना चाहिए था। होली बीत गई, वो फ्री सिलेंडर आया नहीं अभी तक। गए मैनिफेस्टो लेकर, और फ्री तो दूर है, चलो 500 रुपए का सिलेंडर दे देते, वो भी नहीं आया। रजनीश जी रुक जाइए। रजनीश जी आपकी बात पूरी हो गई? रजनीश जी नहीं, मेरी पूरी नहीं हुई अभी। रजनीश जी की बात पूरी होने दीजिए। अवरेल जी आप जवाब दीजिए, रजनीश जी बात पूरी एक बार पूरी हो जाने दीजिए। जी बिल्कुल पूरी करिए सर। इन्होंने बड़े जोर शोर से वादा किया था कि होली पर हम फ्री सिलेंडर देंगे। होली निकल गई है और हम भूखे बैठे, हमने अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि सिलेंडर ही नहीं आया। तो कहाँ से खाना बनाए, भूखे हैं हम अभी तक। जनता, दिल्ली की जनता भूखी बैठी है। वो फ्री सिलेंडर कब आ रहा है ये बता दें तो। ठीक है, ये तो बिल्कुल वही हुआ रजनीश जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही हुआ। रजनीश जी सुनिए, तो अगर आप सिलेंडर की बात करते हैं, इससे पहले आपने महिलाओं को 25 रुपए देने की बात की थी। सुनिए तो मेरी बात, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले पंजाब में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को नहीं दिया पैसा, तो उस पर आप जवाब देंगे? पंजाब की जनता, वो पंजाब की जनता देखेगी। हम दिल्ली की बात करेंगे, हम दिल्ली में रहते हैं ना, और हम दिल्ली में क्या बात कर रहे हैं?
इसलिए आज दिल्ली की बात हम करेंगे, वो पंजाब सरकार देखेगी, पंजाब की जनता देखेगी। 500 बार मत बोलो, इतना टाइम नहीं है चैनल के पास। आज यहाँ की बात करो, यहाँ का जवाब दो। नहीं, आप चैनल का भी समय बर्बाद मत करिए, आपकी बात हो गई पूरी, अब मैं रख दे रहा हूं। बर्बाद तो आप कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब दो ना। जो मेरे दो तीन क्वेश्चन थे उनका जवाब दो, पहले वाले का भी आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। सारे सवाल का जवाब दीजिए अफजल जी। आप नहीं जानते। हाँ जी, ये तो बात सही है। आपने होली में कहा था मुफ्त में सिलेंडर देने को, कहाँ गया वो मुफ्त वाला सिलेंडर अफजल जी? ये भी जुमला करा। वायदे को, हाँ जी देखिए, प्रत्येक वायदे को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की प्रचंड बहुमत वाली रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार निश्चित रूप से पूर्ण करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कब करेगी? नहीं होना चाहिए, साथ ही बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। नहीं, कब करेगी? होली तो चली गई भैया, अविरल। मैं जवाब दे रहा हूँ, अविरल होली तो चली गई, आप ये बताओ ना कब करेगी? अगली होली को करेगी। पंजाब में तो गवर्नर है, पंजाब में तो आपका मुख्यमंत्री, यहाँ की बात करो, पंजाब छोड़ो, आज बात दिल्ली की हो रही है, दिल्ली सरकार की हो रही है, और चीजों की हो रही है, वो करो आप। पंजाब छोड़ो, पंजाब जब चुनाव होगा वहाँ पंजाब की बात करेंगे। रजनीश जी, आपको जवाब लेना है कि नहीं? आप तो बीच में ही बोले जा रहे हैं, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। रजनीश जी, मैं भी भाग जाऊंगा। रजनीश जी सुनिए तो, अरे थोड़ा धैर्य रखिए सर। यूपी में इन्होंने वादे पूरे कर दिए। इन्होंने कहा था लड़कियों को स्कूटी देंगे फ्री में, दे दी। इन्होंने कहा हम लैपटॉप देंगे, दे दिए। और हम तो मां यमुना को स्वच्छ कर रहे हैं, हम तो सीएजी रिपोर्ट ले गंगा इन्होंने साफ कर दी। इन्होंने कहा था गंगा साफ हो जाएगी, क्या इन्होंने गंगा साफ कर दी? केंद्र सरकार ने, यूपी सरकार ने नहीं की। क्यों नहीं होने डबल इंजन की सरकार है वहाँ तो अफजल जी, माँ यमुना की अगर बात कर रहे हैं, यूपी में, पंजाब में भी माँ यमुना है, आम आदमी पार्टी, अरे यूपी में भी माँ यमुना है, वहाँ कब सफाई होगी अफजल जी? हरियाणा में भी इनकी सरकार है, सफाई नहीं होगी। रजनीश जी शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं? मेरा भी सवाल नहीं सुन पा रहे, सुनिए तो जवाब मिलेगा आपको। अफजल जी जवाब दीजिए। माँ यमुना तो उत्तर प्रदेश में भी है। नहीं, बिल्कुल मैं इसका स्पष्ट जवाब देता हूँ। देखिए, जहां तक विषय है मां यमुना का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि मां यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने वायदों की बात की, किया जाएगा नहीं, यूपी में तो नहीं साफ करी, आप वहाँ तो 10 साल से सरकार हो गए, अब शांत हो रहिए ना। और हरियाणा में आपकी 15 यानी 11 साल हो गए सरकार को बने हुए, वहाँ क्यों लिखी? मैं ये पूछ रहा हूँ। लेकर आते हैं रजनीश जी रुकिए, जवाब ले लीजिए, वक्त घिस जाएगा, वक्त चला जाएगा, मेरा भी सवाल नहीं हो पाएगा, आपको जवाब भी नहीं मिल पाएगा। रजनीश जी चलिए, वक्त की कमी है, चलिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि आप लोगों को फिर इस चर्चा में शामिल करें, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, आप जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर अब कार्रवाई होगी, क्योंकि एफआईआर की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दी है। अब देखना यह है कि किस तरीके की कार्रवाई होगी और इसी के साथ आम आदमी पार्टी का अगला रुख और कदम क्या होगा इसके खिलाफ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।